प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का क्या नाम है? अब देखिए यही प्रश्न तो आपको हम पीछे बताइए दिए हैं जी। है ना। इनके पति का जो नाम है जी। वो है आपको राजकुमार भोजराज। क्या नाम है? राजकुमार भोजराज, है ना, राजकुमार भोजराज इनके पति का नाम है। जी। ठीक है, कवित्री मीराबाई के पति का क्या नाम है? राजकुमार भोजराज। अच्छा, ये कब मर गए? युद्ध में लड़ते समय 1526 ईस्वी में मर गए। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध के समय में। इसके बाद है आपको बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या है? अब देखिए यहाँ पर पहले इसको समझिए। सम का मतलब समानता, दोनों में कुछ बात को लेकर के बराबरी है। किसके किसके बीच में? तो महात्मा बुद्ध के बीच में और मीराबाई के बीच में। महात्मा बुद्ध के बीच में और मीराबाई के बीच में कुछ न कुछ बराबरी है, कुछ न कुछ समानता देखा गया। तो भाई क्या समानता देखा गया? संसार दुखपूर्ण है। मतलब उन दोनों का ये कहना था कि ये संसार जो है ना, ये दुखों से भरा है, दुखालय है संसार। ये संसार जो है ना, क्या है? दुखालय है। मतलब दुखपूर्ण का मतलब दुख से भरा हुआ है। तो महात्मा बुद्ध के बारे में और मीराबाई के बारे में, इस दोनों के बारे में कुछ समानता देखा गया। और क्या समानता देखा गया है बताइए? तो दोनों ने ही बताया कि संसार जो है दुखपूर्ण है, यानी कि संसार दुखालय है। दुखालय मतलब क्या हुआ? दुख जोड़ आलय, यानी कि दुखों का आलय मतलब क्या होगा? घर, दुखों का घर है। इसके बाद अब आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। मतलब ब्रह्म को क्या कहा कि ब्रह्म जो है वो सत्य है और जगत जो है वो मिथ्या है। मिथ्या का मतलब होता है झूठा, असत्य होता है। मिथ्या का मतलब क्या होता है? झूठा या असत्य कहिए। अब देखिए एक बात बताते हैं, आप रास्ते पर चल रहे होते हैं, कहीं पर आप रस्सी देख लेते हैं, आपको रात में क्या नजर आता है? वो सांप नजर आता है। तो वही एक भ्रम हो जाता है, यानी कि भ्रम जो है वो झूठा रहता है ना। माया जो आप कर रहे हैं कि वो मेरा दीदी है, वो मेरा बहन है, वो मेरा भाई है, लेकिन वो माया कुछ नहीं है, वो माया असत्य है। आज आप मर जाते हैं, मर जाने के बाद आपका डेड बॉडी अगर 2 दिन से ज्यादा रह गया, वो सड़ने लगता है, फिर लोग क्या करता है? कहते हैं इसको जल्दी हटाओ, जल्दी हटाओ। सही बात। माया कहाँ गया? इसलिए ये सब दुनिया जो है ना, ये जगत झूठा है, माया ये भी झूठा है, भ्रम है ये। तो शंकराचार्य जी क्या कहे कि केवल एक ही सत्य है और वो है ब्रह्म। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, या जगत झूठा है, या जगत भ्रम है। बात समझ में आएगी? समझ में आया? या माया है। कैसे याद रखिएगा? तो ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। यह किसकी उक्ति है? उक्ति का मतलब होता है कथन। यह किसका कथन है? तो याद रखिएगा यह शंकराचार्य का कथन है। कैसे याद रखिएगा? बहुत आसान है। शंकराचार्य का मतलब मान लीजिए मन में शंकर, और आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा देवता में गिनती जो होता है रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3 में कौन कौन देवता? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो अब बताइए, ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो त्रिमूर्ति है, ये त्रिमूर्ति आपस में एक दूसरे को सही कहेगा कि गलत कहेगा? सही कहेगा। आपस में एक दूसरे को बुराई नहीं करेगा। तो समझ लीजिए कि शंकर भगवान कह रहे हैं कि केवल ब्रह्मा सत्य है, जगत मिथ्या है। बात समझ रहे हैं? ट्रिक बता रहे हैं आपको। शंकराचार्य से याद रखें शंकर, और शंकर भगवान ब्रह्मा जी के बारे में क्या बता रहे हैं? ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या है। यह किसकी उक्ति है? उक्ति का मतलब कथन होता है। तो यह कथन किसका है? यह है शंकराचार्य का। और इसको बताइए तो शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ है? शंकराचार्य का जन्म आपको केरल के कलाड़ी गांव में इनका जन्म हुआ था। शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? केरल के कलाड़ी गांव में इनका जन्म हुआ था। अच्छा बताइए तो शंकराचार्य जी क्या कहे? कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। आगे है, निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? किसकी संज्ञा दी है? प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा। मतलब यहाँ पर नाम समझिए। तो प्रच्छन्न बौद्ध का नाम जो दिया गया है, किसको दिया गया है? तो ये शंकराचार्य को दिया गया। किनको दिया गया है? शंकराचार्य को। क्या कहा गया है? प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया है ना। प्रच्छन्न बौद्ध का क्या है? अगर नहीं याद रहे तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। परिच्छन्न जो होता है वो कौन भगवान को होता है? शादी 2 भगवान का मनाते हैं। एगो राम भगवान का मनाते हैं और दूसरा महादेव शिवरात्रि में मनाते हैं नहीं। तो यहाँ पर याद रखेगा प्रच्छन्न बौद्ध मतलब एक तरह से भोला बाबा जो है, ये उगना सिनेमा में भोला बाबा बुद्धू बन के न रहते हैं। बुद्धू बनकर रहते हैं, रहते हैं। तो इसी से आप याद रखिएगा कि प्रच्छन्न बौद्ध, बौद्ध मतलब बुद्धू नहीं। अब प्रच्छन्न को याद रखेगा परिच्छन्न। अब परिच्छन्न जो होगा बुद्धू को, तो कौन भगवान को? शंकर भगवान को। इसलिए याद रखेंगे कि प्रच्छन्न बौद्ध जो कहा गया, किनको कहा गया है? शंकराचार्य को। किनको कहा गया है? शंकराचार्य को कहा गया है। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य को, किनको? रामानुजाचार्य को। जी, रामानुजाचार्य को
किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण त्रिचनापल्ली, जगह का नाम है ये, त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा। मतलब त्रिचनापल्ली को छोड़ दिया और यहाँ से खिसक करके कहाँ चला गया? मैसूर। मैसूर चला गया, ठीक है ना। मतलब सीधे सूर्य पकड़ लिया धमकी के कारण से, डर से जी। तो अब ये बताइए सबसे पहले कि यहाँ पर धमकी किसको मिल रहा है? रामानुजाचार्य को मिल रहा है। किसके द्वारा? चोल शासक के द्वारा। चोल शासक का नाम बताइए आप। कुलोत्तुंग प्रथम के द्वारा रामानुजाचार्य को धमकी किसके द्वारा मिल रहा है? कुलोत्तुंग प्रथम के द्वारा। प्रथम के द्वारा रामानुजाचार्य को धमकी किसके द्वारा मिल रहा है? कुलोत्तुंग प्रथम के द्वारा। कुलोत्तुंग प्रथम के द्वारा मिल रहा है जी। और रामानुजाचार्य इस धमकी के कारण से त्रिचनापल्ली को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? मैसूर चले जाते हैं। किस जगह को छोड़ देते हैं? त्रिचनापल्ली को छोड़कर मैसूर चले जाते हैं। त्रिचनापल्ली को छोड़ करके और वो मैसूर चले जाते हैं। धमकी किसका था? कुलोत्तुंग प्रथम का। किसका धमकी मिला था? कुलोत्तुंग प्रथम का। तो कुलोत्तुंग प्रथम का मिला था। लेकिन अब ये बताना है कि कुलोत्तुंग प्रथम जो थे वो किस वंश से जुड़े हुए थे? चोल वंश से जुड़े हुए। तो वह चोल वंश से जुड़े हुए थे, यानी कि चोल शासक थे। कुलोत्तुंग प्रथम जो थे वो कौन थे? चोल शासक थे। चोल शासक थे। अच्छा, अब ये बताइए कि वो जो चोल शासक थे कौन? कुलोत्तुंग प्रथम, वो किस धर्म के अनुयायी थे? वो शैव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी। चलिए, तो यहाँ पर 4-5 प्रश्न बन रहा है। एक बार फिर से हम प्रश्न पर चलते हैं और जवाब आप दीजिएगा। सबसे पहले ये बताइए कि रामानुजाचार्य को जब कुलोत्तुंग प्रथम की धमकी मिली तो बेचारा इस जगह को छोड़कर किस जगह को चला गया? त्रिचनापल्ली को छोड़ दिया। अब मैसूर के लिए सूर पकड़ लिए, यानी कि त्रिचनापल्ली को छोड़कर वह मैसूर चले गए। बात क्लियर है यहाँ तक? अब ये बताना है कि कुलोत्तुंग प्रथम जो थे वह किस वंश के शासक थे? तो ये चोल वंश के शासक थे। अब दूसरा प्रश्न आपको ये बताना है कि कुलोत्तुंग प्रथम जो थे किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? किस धर्म के अनुयायी थे? बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि अभी हम लोग किन के बारे में बात की? अभी हम लोग 2 व्यक्तियों के बारे में बात किए हैं। एक जिसको धमकी मिला और एक जिसने धमकी दिया। तो एक जिसको धमकी मिला वो कौन व्यक्ति था? रामानुजाचार्य। और जो धमकी दिया वो कौन व्यक्ति था? कुलोत्तुंग प्रथम थे। बात समझ गए ना? जी। अच्छा, रामानुजाचार्य कहाँ से कहाँ भागे भाई? त्रिचनापल्ली को छोड़ के मैसूर चले गए। त्रिचनापल्ली को छोड़कर मैसूर को चले गए। और बताइए कि मैसूर जो है वो किस राज्य का एक जगह है? कर्नाटक का जगह है। ठीक है यहाँ तक? अब आपका अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विट्टिग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिल गई। यानी कि रामानुजाचार्य के द्वारा विट्टिग का धर्म बदला गया। विट्टिग का धर्म बदल दिए कौन? रामानुजाचार्य। और विट्टिग जो थे पहले थे जैन धर्मावलंबी, मतलब कि जैन धर्म को ये मानते थे। उस धर्म को बदल करके वैष्णव धर्म में ला दिए। पहला बात यहाँ पर ये सीखे, ये बदलने में उनको सफलता भी मिल गई। वो जो व्यक्ति था विट्टिग, कौन? विट्टिग। वो विट्टिग अपना धर्म बदलने के साथ ही अपना नाम भी बदल लिया। और जब वह वैष्णव धर्म अपना लिया तो अपना नाम भी रख लिया विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन। तो बताइए कि विष्णुवर्धन के बारे में यदि पूछे कि किस धर्म में परिवर्तित हो गया? जैन धर्म को छोड़ के वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। अगर ये पूछ दे कि विष्णुवर्धन को धर्म बदलने में कौन भूमिका निभाए? रामानुजाचार्य। अगर ये पूछ दे कि विष्णुवर्धन किस वंश से जुड़े हुए थे तो क्या कहिएगा? होयसल वंश से। किस वंश से जुड़े हुए थे? होयसल वंश से। और किस धर्म से किस धर्म में बदलाव कर लिए? जैन धर्म से वैष्णव धर्म में बदलाव कर लिया। वैष्णव धर्म में बदलने के बाद विट्टिग अपना नाम क्या रख लिया? विष्णुवर्धन रख लिया। बात समझे कि नहीं समझे? तो अब जो ये प्रश्न है बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न, इसको सुनिए। कह रहा है कि किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन और मोक्ष का अधिकार दिया? रामानुजाचार्य दिए हैं। कौन दिए हैं? रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य ये अधिकार शूद्रों को क्यों दिए? क्योंकि शूद्र जो था ना वह अपने धर्म को छोड़ के, हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाने की तरफ अग्रसर होने लगा था। इसी वजह से ये अधिकार उनको दे दिया। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत का वह संत कौन था? अब बताइए किस भारत की चर्चा हो रही है? दक्षिण भारत की। और भक्ति आंदोलन शुरू कहाँ से हुई थी? दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से ही शुरू हुई थी। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसे अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बीत गया? समझे? उत्तर भारत के वृंदावन में उनका जीवन अधिक से अधिक बीता। वो कौन ऐसे संत थे? दक्षिण भारत के ऐसे कौन से संत थे? तो इनका नाम था निम्बार्क
आचार्य। क्या नाम था? निम्बार्क आचार्य। तो आप सोच लीजिए, निम्बार्क से याद रख लीजिए नीम का पेड़। जी। और नीम का पेड़ होगा कहाँ पर? जहां भी होगा वन होगा। जी। जहां भी होगा वन होगा। तो वन से संबंधित याद कर लीजिए वृंदावन। जी। वन से संबंधित क्या याद कर लीजिएगा? वृंदावन। तो निम्बार्क को याद कर लीजिए नीम का पेड़। और नीम का पेड़ कहाँ होगा? वन में होगा। वन में। कौन सा वन में? वृंदावन में। यानी कि निम्बार्क आचार्य जो थे ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, निम्बार्क आचार्य जो थे वह सबसे अधिक समय बिताए वृंदावन में। और वो वृंदावन कहाँ है? तो वह उत्तरी भारत में है। है कि नहीं? वो जो संत थे वो थे दक्षिण भारत के। निम्बार्क आचार्य जी जो थे वो कहाँ के थे? दक्षिण भारत के थे। लेकिन इनका अधिक से अधिक जो समय बीता है वो उत्तर भारत में बीता है। और उत्तर भारत के किस जगह पर बीता है? वृंदावन में। तो वृंदावन में उनका समय अधिक से अधिक बीता है। तो ऐसे कौन से संत थे, नाम बताइए फटाफट से। निम्बार्क आचार्य। निम्बार्क आचार्य जी थे जो कि उत्तर भारत दक्षिण भारत के होते हुए भी उत्तर भारत में अधिक से अधिक समय बीता है। और उत्तर भारत के कहाँ पर, किस जगह पर? वृंदावन के। वृंदावन में। बात क्लियर है यहाँ तक? तो एक बार फटाफट से संत का नाम बता दीजिए। निम्बार्क आचार्य। निम्बार्क आचार्य। अब आपका अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में विठोबा या विठल। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि विठोबा को ही विठल कहते हैं। क्या कहते हैं? विठोबा को ही विठल कहते हैं। तो विठल का मतलब क्या होता है ये भी याद रखिएगा। विठल का मतलब ही होता है भगवान विष्णु। क्या होता है? भगवान विष्णु। तो अगर कोई पूछेगा कि विठल स्वामी मंदिर में किस देवता का मूर्ति है? विष्णु भगवान का। हाँ, तो महाराष्ट्र में विठोबा या विठल विष्णु का जो एक नाम है। विठल क्या है? तो विष्णु का एक नाम है। याद रखेगा। विठल क्या है? विष्णु। तो भगवान विष्णु का एक नाम है। तो कह रहा है कि महाराष्ट्र में विठोबा या विठल आंदोलन का केंद्र था। मतलब अभी भी प्रश्न समझे कि नहीं समझे? महाराष्ट्र में किस राज्य की बात हो रही है? महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। तो मुंबई में जो विठोबा आंदोलन हुआ था वो विठोबा आंदोलन का केंद्र कह रहा है कि कहाँ पर था? कौन सा केंद्र था? तो पंढरपुर। कहाँ पर? पंढरपुर में। अब बताइए पंढरपुर क्या था? तो आप बोलिएगा, है ना, विठल या विठोबा आंदोलन का केंद्र था। पंढरपुर किस राज्य में है? महाराष्ट्र। किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका, बोलिएगा जरा, भावार्थ दीपिका, फिर से बोलिएगा, भावार्थ दीपिका, भावार्थ दीपिका नाम से एक वृहत टीका मराठी में लिखे, जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। अब समझिए प्रश्न को पहले ठीक से। किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक वृहत टीका मराठी में लिखा है? देखिए, भगवत गीता पर लिखा गया है, और ये जो भगवत गीता पर लिखा गया वो कोई छोटा मोटा टीका नहीं था, वो वृहत था, बड़ा विस्तार में लिखा गया। तो वो जो टीका लिखा गया उसका क्या नाम था? तो पहला बात तो आप ये याद रखिए, उसका नाम था भावार्थ दीपिका। क्या नाम था? भावार्थ दीपिका। अब देखिए ना, इसको भी याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि भगवत गीता पर लिखा गया है। बहुत से भगवत गीता हुआ और बहुत से भावार्थ दीपिका हुआ, बहुत से भगवत गीता हुआ, यानी कि भगवत गीता पर ही क्या लिखा गया? भावार्थ दीपिका। भावार्थ दीपिका लिखा गया। और वो भावार्थ दीपिका जो था वो वृहत, है ना, वृहत मतलब विस्तृत था, बहुत बड़ा था। वो मराठी भाषा में, किस भाषा में लिखा गया है? मराठी भाषा में लिखे गए। तो मराठी भाषा में लिखा गया है, ये भी बात आपको याद रखना है, जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। जो ये जो बृहत टीका लिखा गया था ना मराठी में, तो उसे ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा था कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे। अब प्रश्न समझिए फिर से। प्रश्न का मतलब हुआ कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो भगवत गीता पर एक टीका था जिसका नाम था आपको भावार्थ दीपिका। और वो भावार्थ दीपिका जो लिखा वो किस भाषा में लिखा? मराठी भाषा में लिखा। तो मराठी भाषा में जो ये लिखा उसे ज्ञानेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? वो जो भावार्थ दीपिका था उसको किस नाम से जाना जाता है? ज्ञानेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। तो कहता है ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो मराठी भाषा में भावार्थ दीपिका टीका लिखे थे, और वो भी क्या चीज पर? भगवत गीता पर। ऐसे कौन से व्यक्ति थे? तो उस व्यक्ति का जो नाम था ज्ञानदेव। क्या नाम था? ज्ञानदेव। क्या नाम था? ज्ञानदेव। हाँ बिल्कुल, ज्ञान। अरे भाई, ज्ञानदेव कैसे नहीं लिखेगा? इनका नाम है ज्ञानदेव, मतलब ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति था, तभी तो इसका नाम दिया ज्ञानदेव। तो चलिए, तो आप ज्ञानदेव के बारे में तो समझ गए।
अच्छा, अगर आपसे हम पूछे कि बताइए कि ज्ञानेश्वरी के नाम से किसको जाना जाता है? भावार्थ दीपिका को। भावार्थ दीपिका को जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछ दे कि भावार्थ दीपिका क्या है, तो आप कहेगा कि यह भगवत गीता पर लिखा गया एक टीका है जी। तो ज्ञानदेव नाम का व्यक्ति लिखा, क्या लिखा? तो वो टीका लिखा, और इसलिए उस टीका का नाम ज्ञान पर ही सेट कर दिया, ज्ञानेश्वरी। अब आपका अगला प्रश्न है, यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह एक कथन है, और यह कथन किनके द्वारा कहा गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये जो है आपको एकनाथ के द्वारा कहा गया है। अब देखिए, एकनाथ को हम कैसे याद रखेंगे, इस लाइन से कैसे हम कनेक्ट करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर जो है ना, एकनाथ जी जो नाम के व्यक्ति हैं, वो यहाँ पर एक तरफा भाग रहे हैं। कैसे एक तरफा भाग रहे हैं? संस्कृत को अच्छा भाषा बता रहे हैं, वहीं मातृभाषा के बारे में बताते हैं कि वो दुश्मन है। दसवीं भाषा का मतलब दुश्मन होता है, दसवीं का मतलब दुश्मन, यानी कि मातृभाषा जो मराठी है, क्या वह दुश्मन है? तो यह एक प्रकार का कथन है। कथन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। कथन आपको सेम टू सेम याद रखना पड़ेगा। जैसे हे राम, अब महात्मा गांधी जी कहे थे मरते वक्त, हे राम को आप हो राम नहीं बोल सकते हैं। जो कथन होता है, जो कह के चले गए, जो कहीं पर लिख दिए, वो हमेशा सेम टू सेम याद रखना होता है। इसीलिए ये सेम टू सेम आपको याद रखना पड़ेगा। और क्या याद रखना पड़ेगा, जरा बताइए। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? हाँ, तो ये कथन है, और यह कथन जो है किनके द्वारा कहा गया है? एकनाथ के द्वारा। ठीक है, तो एकनाथ को इससे कैसे कनेक्ट किया अभी हम? क्योंकि यहाँ पर देखिए, एक विषय की तरफ भाग रहा है, संस्कृत विषय की तरफ भाग रहा है कि बड़ी अच्छा देव भाषा है वो, और एगो मराठी जो था मातृभाषा, उसको दस्यु बता रहा है, यानी कि दुश्मन बता रहा है। तो ये एक तरफा भागना हुआ ना, तो एक तरफा भागेगा कौन? एकनाथ। दिमाग में ये रख लेंगे, बात खत्म हो जाएगी यहाँ से। आगे है भक्त तुकाराम। क्या है? भक्त तुकाराम। हाँ, तुकाराम, भक्त को छोड़ दीजिए, तुकाराम याद रखिए, है ना। तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तुकाराम जो थे ना, वो किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। प्रश्न ये कह रहा है कि तुकाराम जो थे वो किस मुगल सम्राट के समय में थे? समकालीन का मतलब किनके समय में, है ना। किसके समकालीन मतलब किसके समय में, ठीक है। और वह कह रहा है कि मुगल सम्राट के बारे में। तो सबसे पहला बात तो ये याद रखिएगा कि मुगल साम्राज्य जो थे उसके संस्थापक कौन थे? बाबर थे। कौन थे? बाबर थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो किस मुगल सम्राट के समकालीन थे तुकाराम? तो जहांगीर के समकालीन थे। बात यहाँ तक क्लियर है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो सही कालानुक्रम कौन सा है देख लीजिए। शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। मतलब क्या हुआ? कालानुक्रम का मतलब क्या होता है? देखिए, कालानुक्रम का मतलब हुआ सबसे पहले जो है इनका जन्म हुआ, उसके बाद इनका जन्म हुआ, और उसके बाद इनका जन्म हुआ। बात समझ गए? अब देखिए, हम आपको बताते हैं कि शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ है, रामानुज जी का जन्म कब हुआ है, और चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ है। ठीक है, तो यही सही कालानुक्रम आपसे पूछा जा रहा था ना। कालानुक्रम का मतलब हुआ कि सबसे पहले किनका जन्म हुआ, उसके बाद किनका जन्म हुआ, उसके बाद किनका जन्म हुआ। तो देखिए, शंकराचार्य जी का जन्म जो हुआ है 788 ईस्वी में। कब हुआ है? 788 ईस्वी में। ईस्वी में हुआ है। इसके बाद है रामानुज। रामानुज का जन्म हुआ है 1017 ईस्वी में। कब हुआ है? 1017 ईस्वी में। इसके बाद है आपको चैतन्य, और चैतन्य का जन्म कब हुआ है? 1486 ईस्वी में। देखिए, चैतन्य का तो याद रहिए जाएगा, क्योंकि 4 से चैतन्य और 6 से 86, यानी कि 1486 में चैतन्य का जन्म कब हुआ है? 1486 ईस्वी में। इसके बाद है रामानुज। रामानुज का जन्म हुआ है 1017 ईस्वी में। मतलब रामानुज, राम का अनुज, सोच लीजिए, रामानुज का मतलब राम का अनुज। तो राम का अनुज जो है, मतलब लक्ष्मण जो था, वो हमेशा गुस्सा में रहता था, और गुस्सा वाला आदमी तो हमेशा खतरा में रहता है। तो खतरा से याद कर लीजिएगा 17, नहीं तो इसलिए याद कर लीजिए। रामानुज का जन्म कब हुआ है? तो 1017 ईस्वी में हुआ है। और शंकराचार्य का जन्म कब हुआ है? तो 788 ईस्वी में। अब बताइए, पूछे हम आपसे, तो बताइए सबसे पहले कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ है? 1486। 4 से चैतन्य, 4 से 14, नहीं, और 4 के बाद आता है 6, इसलिए 86। बात समझ में आया? था चैतन्य का जन्म कब हुआ? 1486 ईस्वी में। इसके बाद है आपको रामानुज। तो रामानुज का जन्म कब हुआ? 1017 ईस्वी में। हाँ, राम का अनुज गुस्सा में रहेगा लक्ष्मण, वैसे भी तो इनको शेषनाग अवतार बोला था। रामानुज जो है
इनका जन्म 217 में हो गया। जी। इसके बाद है आपको शंकराचार्य का जन्म कब हुआ है? 788 ईस्वी में। तो देखिए सबसे पहले शंकराचार्य का जन्म हुआ, उसके बाद रामानुज का जन्म हुआ और उसके बाद चैतन्य का जन्म हुआ। आगे है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए, किसके लिए? अपने संदेश के हाँ, प्रचार के लिए कौन से ऐसे भक्ति संत थे? भक्ति संत को छोड़कर किसी से संत याद रखिए कि कौन से ऐसे संत थे जिन्होंने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, है ना? सबसे पहले हिंदी का प्रयोग, किसका प्रयोग किया? हिंदी का। तो हिंदी का प्रयोग किया था। देखिए सबसे पहले जो हिंदी का प्रयोग किए थे रामानंद जी किए थे। कौन किए थे? रामानंद जी। क्या चीज के लिए हिंदी का प्रयोग किए थे बताइए? अपने संदेश पहुंचाने के लिए, है ना? जी। अपने संदेश का प्रचार करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए जो है सो किस भाषा का प्रयोग किए थे? हिंदी भाषा का। हिंदी भाषा का प्रयोग किए थे। कौन प्रचार किए थे? रामानंद। ठीक है जी। तो आप याद रखिएगा, रामानंद में रामानंद कैसे लिखा था? रामा अन्नो नहीं, ऊपर अनुस्वार दो। तो इसी से आप सोच लीजिए कि हिंदी जो लिखाता है तो हिंदी में नो अर्दो आता है ना, तो रामानंद में नो अर्दो आया तो हिंदी में नो अर्दो आया। यानी कि रामानंद अपने संदेश का प्रचार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? तो हिंदी भाषा का प्रयोग किया। बात पकड़ में आया कि नहीं आया? रामानंद संदेशों का प्रचार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? हिंदी भाषा का प्रयोग। हिंदी भाषा का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, तो आपको सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है ना? सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे कि नामदेव है, नामदेव, कबीर, रैदास और सेना, ये जो है आपको संत का नाम दिया गया है। और सूची 2 में जो दिया गया है पेशा यानी कि उनके व्यवसाय का नाम दिया गया है। यानी कि नामदेव संत जी जो थे उनका जो पेशा था वो दर्जी का काम करते थे। नामदेव जो करते थे वो क्या चीज का काम करते थे? दर्जी का काम करते थे। दर्जी का काम करते थे। अब बताइए, दर्जी सबके यहाँ जो आप जाते हैं तो दर्जी के पास तो बहुत सारा कपड़ा होता है, तो दर्जी के यहाँ पर आप क्या देते हैं? नाप देते हैं ना, नामदेव। तो याद कर लीजिए, नामदेव मतलब नापदेव, तो नापे वाला काम कौन करेगा? दर्जी। तो इसलिए नामदेव संत जो थे उनका व्यवसाय क्या था? दर्जी का था। अब है कबीर, और कबीर का जो व्यवसाय था वो जुलाहा का व्यवसाय था। कबीर का व्यवसाय क्या था? जुलाहा का था। कबीर से याद कर लीजिए कि कबकबाहट, और कबकबाहट जब लगेगा, जैसे कि किस सब्जी में कबकबाहट होता है बताइए? तो आप ओल में होता है। तो जब कबकबाहट लगेगा तो आपको क्या होगा? शरीर में जुलपित्ती उठ जाएगा ना, नहीं जुलाब हो जाएगा, या जुलपित्ती कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए बताइए कि कबीर जो है उनका पेशा क्या था? जुलाहा का पेशा था। कबीर के बाद जो है वो रैदास जी हैं, और रैदास को हम रविदास भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। रैदास को हम लोग रविदास भी कह सकते हैं, उन्हीं का ये नाम है जी। तो रैदास जी का जो व्यवसाय था, उनका जो पेशा था वो आपको मोची का पेशा था। मोची जिसको सामान्य तौर पर चमार भी लोग कहते हैं, ये लोग चमड़े का काम करते हैं। मोची जो होते हैं वो क्या करते हैं? चमड़े का काम। तो रैदास जी जो थे वो आपको मोची व्यवसाय करते थे। इसके बाद है आपको सेना। देखिए सेना मतलब आर्मी मत समझ लीजिएगा, सेना का मतलब समझिए कि कोई व्यक्ति का नाम है, और वो जो सेना है ना उसका व्यवसाय क्या है? तो नाई का व्यवसाय है। वो जो सेना है उसका व्यवसाय क्या है? नाई का काम है। नाई का मतलब क्या होता है? बाल काटने वाला। ठीक है, तो सेना का क्या काम है? नाई का काम है। हाँ, सेना का काम था नाई का काम, मतलब नाई का व्यवसाय करता था वो। बात समझ में आ रहा है? और रैदास जी मोची का काम करते। अच्छा, रैदास ये तो समझ ही गए थे। इसका नामदेव, तो नामदेव को क्या रखना है? नापदेव। नामदेव को क्या रखना है? नापदेव। और नाप देने वाला बात कौन कहेगा? दर्जी। इसलिए नामदेव का जो व्यवसाय था वो क्या था? दर्जी। अब आपसे पूछे जवाब दीजिएगा ना, तो बताइए फटाफट से कि नामदेव का पेशा क्या था? दर्जी। कबीर का पेशा क्या था? जुलाहा। रैदास का दूसरा नाम क्या था? रविदास। तो रविदास का व्यवसाय क्या था? मोची का, चमड़े का काम था, है ना? सेना का नाई। अच्छा, सेना में हम आपको ट्रिक बताते हैं, ये भी इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है? सेना में आप कैसे याद रखिएगा? सेना में लगा हुआ, यहाँ पर ना लगा हुआ है, और नाई में भी देखिए ना लगा हुआ है। इसलिए सेना का काम क्या था? सेना एक संत का नाम था, और इनका काम था आपको नाई का काम था। कौन सा काम था? नाई का काम था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि शिवाजी जो थे इनके आध्यात्मिक गुरु जी का नाम पूछा जा रहा है। कौन गुरु? आध्यात्मिक गुरु का नाम पूछ रहे हैं, और किन का? तो शिवाजी का। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। रामदास। वैसे भी आपको एक कहानी पता होगा कि भगवान शिव किन की पूजा करते हैं?
राम भगवान की पूजा करते हैं। जी। इसलिए याद रखिएगा कि शिव जी से याद रखिएगा भगवान शिव, जी। और भगवान शिव किनका पूजा करेंगे? रामदास। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु यानी कि भगवान शिव किनको गुरु मान लेंगे? अपना मन में सोच लीजिए, राम भगवान को। इसलिए शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन हुए? तो रामदास हुए। शिवाजी के गुरु कौन हुए? रामदास। रामदास। इसके बाद है आपको दासबोध। दासबोध के रचयिता थे, यानी कि दासबोध एक रचना का नाम है, एक कृति का नाम है, और इस कृति के रचयिता कौन है? तो रामदास है। अब देखिए ना, दासबोध नाम पर ही सेट कर दिया, अगर देखिए तो कैसे? क्योंकि रामदास में लगा है दास, और यही दास जोड़ दिया यहाँ पर, तो इस दोनों को जोड़ करके याद आराम से कर सकते हैं। तो दासबोध यानी कि रामदास वाला बात है, इसलिए दासबोध का रचयिता कौन है? रामदास। रामदास है। दासबोध का रचयिता कौन है? रामदास। अगला प्रश्न है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। है ना? मतलब जाति पाति पूछे न कोई और हरि का भजे सो हरि का होई। यह एक पंक्तियां हैं, यह एक उक्ति है, यह एक कथन है। तो ये जो कथन है, ये जो पंक्तियां हैं, वो किनका कथन है? तो रामानंद का कथन है। किनका कथन है? रामानंद का। किनका कथन है? रामानंद का। चलिए, तो जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, यह पंक्तियां किसकी है? रामानंद का है। बात समझ गए? तो अब बताइए, जाति पाति कौन नहीं पूछे? अब ले लीजिए ना राम भगवान को। सबरी सबरी जो थे वो अछूत जाति के थे, लेकिन भगवान राम उनका जूठा खाए हैं। अब देखिए, सबरी की अगर हम बात करें तो सबरी भील समुदाय से जुड़ी हुई थी, ठीक है ना? भील समुदाय उनका था। तो भील जात जो है ना, ये आपको एक तरह से अछोप में आता है, लेकिन भगवान राम यहाँ पर जाति पाति नहीं पूछते हैं। वो कहते हैं हरि का भजे सो हरि का होई, यानी कि जो हरि को भजेंगे वो हरि का हो जाएंगे। तो इसलिए याद रखिएगा कि जाति पाति कौन नहीं पूछते हैं? राम भगवान नहीं पूछते हैं। यानी कि जैसे ही ये लाइन आएगा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, पंक्तियां किसकी है? रामानंद की। याद रहेगा ना? चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ। पहले तो बात तो ये याद रखिएगा, नानक जी का जन्म कब हुआ है? 1469 ईस्वी में। और यहाँ पर तलवंडी और ननकाना दोनों आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप कंफ्यूजन में होंगे कि ननकाना आंसर देंगे या तलवंडी देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, तलवंडी पहले पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में आता था। कुछ समय बाद जब विभाजन हुआ, यह तलवंडी पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में चला गया। जब पंजाब क्षेत्र में गया तो वही तलवंडी, जो गुरु नानक का जन्म स्थान था, अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाने लगा। इसी वजह से गुरु नानक देव का जन्म स्थान यदि कभी पूछे तो या तो तलवंडी मारिएगा या तो ननकाना साहिब मारिएगा। इस दोनों में से कोई एक रहेगा। याद रखिएगा, तलवंडी भी एक पाकिस्तान का गांव था और ननकाना साहिब भी एक पाकिस्तान का गांव है। तलवंडी जब लाहौर प्रांत में पड़ता था तो तलवंडी कहा जाता था उनके जन्म स्थान को। जब पंजाब के क्षेत्र में आ गया तो उसी स्थान को ननकाना साहब के नाम से जाने लगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? याद रखिएगा कि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ है? 1469 में। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ है? आगे है सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए, सिख धर्म का संस्थापक जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। सिख धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है? गुरु नानक को। जी। अब एक बात बताइए, आप मेरे पास आए हैं, हम आपके गुरु हैं, तो आप मेरे पास कुछ सीखने के लिए आए हैं ना? तो इसलिए याद रखिएगा, सिख देखिए ऐसे भी लिखाता है और सिख ऐसे भी लिखाता है। तो सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा कि सीखने के लिए कहाँ जाएंगे? गुरु के पास। इसलिए सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाएगा? गुरु नानक देव को। बात क्लियर है यहाँ तक? बहुत अच्छा। और गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ है? तलवंडी। इसका उत्तर कौन कौन सा आ सकता है? तलवंडी रहेगा या ननकाना साहब रहेगा। इनका जन्म कब हुआ है? 1469 ईस्वी में। किनका जन्म? गुरु नानक का। गुरु नानक का जन्म। चलिए, इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, बंगाल और उड़ीसा। बंगाल और उड़ीसा में
वैष्णववाद को, किसको? वैष्णववाद को। वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? अब देखिए, बंगाल में और उड़ीसा में वैष्णववाद को पॉपुलर कर दिया, लोकप्रिय बना दिया, फेमस कर दिया। तो यह फेमस बनाने का श्रेय किनको है? तो चैतन्य महाप्रभु को है। किनको है? चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु को है। याद रखिएगा, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? चैतन्य महाप्रभु को जी। और वैसे भी तो पढ़े थे कि चैतन्य महाप्रभु जी जो थे, वो जो अपना रचना किए थे वो किस भाषा में किए थे? बंगाली भाषा में। तो जब अपना रचना बंगाली भाषा में किए थे तो सीधा स्पष्ट है कि चैतन्य जी बंगाल में तो अपना भूमिका देंगे। वही बात है कि भक्ति आंदोलन में वैष्णववाद का प्रचार प्रसार जो किए है ना, बंगाल और उड़ीसा में। कहाँ कहाँ पर? बंगाल और उड़ीसा में। बंगाल में और उड़ीसा में। तो ये आपको जो है सो चैतन्य महाप्रभु जी किए हैं। बात समझे कि नहीं समझे? अगला प्रश्न है आपका, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है। इनका जन्म स्थल जो है वो आपको नदिया या नवद्वीप के नाम से जाना जाता है। नदिया या नवद्वीप के नाम से जाना जाता है। नदिया या नवद्वीप के नाम से नवद्वीप के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ पर हुआ? नदिया या नवद्वीप में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ पर हुआ? नदिया या नवद्वीप में। देखिए, इसको कैसे याद रखिएगा, अब बोल करके देखिए। चैतन्य, तो चैतन्य में 9 य आ रहा है ना जी। तो चैतन्य में 9 य भले ही आए, लेकिन उच्चारण में आपको सुनाई क्या दे रहा है? 9। चैतन्य, तो चैतन्य से याद रखिए। चैतन्य तो 9 आ रहा है, तो 9 से याद रखिए नदिया या नवद्वीप। यानी कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ है? नदिया या नवद्वीप। नदिया या नवद्वीप। अगला है उड़ीसा। अब बताइए सबसे पहले कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा नरेश, नरेश का मतलब राजा, नरेश का मतलब राजा, नरेश का संधि विच्छेद नर जो ईश। तो उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र, मतलब राजा का क्या नाम है? प्रताप रुद्र। प्रताप रुद्र है, ठीक है। तो उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? है ना, वैष्णव संत का शिष्य था। कह प्रताप रुद्र जो है किस वैष्णव संत का शिष्य था? यानी कि आपको किन के बारे में पूछा जा रहा है? प्रताप के बारे में। प्रताप रुद्र के बारे में पूछा जा रहा है। प्रताप रुद्र जो है वो किस राज्य के राजा थे? उड़ीसा राज्य के। प्रताप रुद्र जो है वो किस राज्य के राजा थे? उड़ीसा राज्य के। प्रताप रुद्र जो थे वो आपको उड़ीसा राज्य के राजा थे। और प्रताप रुद्र जो है वह वैष्णव संत का शिष्य था, चैतन्य का शिष्य था जी। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र जो है, कौन? प्रताप रुद्र जी। वो किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो यानी कि चैतन्य महाप्रभु का शिष्य था। कौन? प्रताप रुद्र। अगर आपसे पूछे कि प्रताप रुद्र के गुरुजी का क्या नाम था? चैतन्य। हाँ, प्रताप रुद्र के गुरुजी का नाम चैतन्य था। और चैतन्य महाप्रभु अपने रचना किस भाषा में किए हैं? बंगाली भाषा में। किस भाषा में किए हैं? बंगाली भाषा में। प्रताप में लगा हुआ है ताप। और सोचिए कि जब आप ताप देते हैं खाना बनाते वक्त पानी में, तो पानी क्या होता है? ताप देने से पानी उड़ने लगता है। तो इसीलिए उड़ने लगता है, इससे याद कर लीजिएगा उड़ीसा। तो इसलिए प्रताप रुद्र में लगा है ताप, यानी कि प्रताप में लगा है ताप, और ताप दीजिएगा तो क्या होगा? उड़ने लगेगा। इसलिए प्रताप रुद्र जो थे वो किस राज्य के नरेश थे? राजा थे, उड़ीसा राज्य के राजा थे। और प्रताप रुद्र जो है किस संत के शिष्य थे? तो ये भी याद रखिएगा कि चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। और एक बात और याद रखिएगा कि चैतन्य महाप्रभु जी जो थे वह आपको किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है आपका, गौरांग प्रभु। ठीक है, गौरांग प्रभु भी कहा जाता है, मतलब किसको गौरांग प्रभु कहा जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गौड़ीय वैष्णव धर्म के गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे ये कौन? चैतन्य महाप्रभु। तो गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे, तो गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए होने के कारण से इनको गौरांग प्रभु कहा गया। कितना सिंपल है, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? गौरांग प्रभु किसे कहा गया? चैतन्य महाप्रभु को। उससे भी नहीं याद रहेगा तो ऐसे याद रखिएगा, चैतन्य में लगा हुआ है तन। तो तन का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना लोग कि तन मन धन लगा करके पढ़िए, तो तन मतलब शरीर होता है। तो आप बताइए कि आप अपने शरीर को गोरा बनाना चाहते हैं कि काला बनाना चाहते हैं? इसलिए चैतन्य में लगा हुआ है तन, और तन को बनाइएगा गोरा, तो गोरा से याद हो जाएगा गौरांग प्रभु।
यानी कि चैतन्य महाप्रभु को क्या कहा गया है? गौरांग प्रभु। यानी कि गौरांग प्रभु किसको कहा गया है? चैतन्य महाप्रभु को। बहुत अच्छा। अब आपका अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। सूची 1 में जो है आपको रचना का नाम दिया गया है, यानी कि कृति का नाम दिया गया है। वही सूची 2 की अगर बात करें तो इसमें रचनाकार का नाम दिया गया है। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ जो रचना है पदावली, ये पदावली किनके द्वारा लिखा गया, मतलब इनके रचनाकार कौन है? तो देखिए पदावली है ना, पदावली जो है आपको विद्यापति के द्वारा लिखा गया। पदावली किनके द्वारा लिखा गया है? विद्यापति के द्वारा लिखा गया। याद रखिएगा, पदावली किनके द्वारा लिखा गया है? विद्यापति के द्वारा। जी देखिए, तो प से पदावली या प से पति याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए पदावली की रचना जो है विद्यापति जी की है। पति से आपको विद्यापति याद हो जाएगा। पदावली की रचना किसने किया है? विद्यापति जी। आगे है रामचरितमानस। रामचरितमानस और रामायण, इसमें बच्चा बहुत ज्यादा फंसता है, ध्यान से सुन लीजिए। जब रामायण की बात करें तो वाल्मीकि के द्वारा रचा गया है, लेकिन वही रामचरितमानस की बात करें, किसकी बात करें? रामचरितमानस की। तो रामचरितमानस जो है वह तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास के द्वारा। फिर से बोलिए, तुलसीदास के द्वारा। क्या चीज लिखा गया है? रामचरितमानस। रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है वह तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। और रामायण किनके द्वारा लिखा गया है? वाल्मीकि के द्वारा। चलिए, नहीं याद रखा तो देखिए रामचरितमानस में नस लगा हुआ है, नस, तो तुलसीदास में लगा है दास, तो याद रखिएगा ना। रामचरितमानस किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा। वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया। आगे है सूरसागर। सूरसागर किसके द्वारा लिखा गया? तो देखिए सूरसागर जो है ये तो बहुत स्पष्ट है कि सूरसागर तो सूरदास, सूरसागर तो सूरदास। अब है बीजक। बीजक जो रचना है ना, वो कबीरदास के द्वारा लिखा गया। बीजक जो है वह कबीरदास के द्वारा लिखा गया है। बीजक जो है वह आपको किसके द्वारा लिखा गया है? कबीरदास के द्वारा। इसको कैसे याद रखा? देखिए बीजक है ना, बीजक, बीजक तो वीरदास। अब वीरदास से याद रखेगा आपको कबीर, है ना। और सूरसागर किसके द्वारा लिखा गया है? सूरदास के द्वारा। और रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास के द्वारा। और रामायण किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्मीकि के द्वारा। और पदावली किसके द्वारा लिखा गया है? विद्यापति के द्वारा। चलिए, विद्यापति के द्वारा लिखा गया, ठीक। अगला प्रश्न है, आलसियों का मूल मंत्र। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। आलसियों का मूल मंत्र है ना, किसके लिए मूल मंत्र है? आलसियों के लिए, है ना जी। क्या है? तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। मतलब आलसियों का एक मूल मंत्र है, कहता है कि अजगर इतना बड़ा जानवर है, वो तो कहीं नौकरी करता ही नहीं है, कहीं कोई काम करता ही नहीं है, तो हम काम करेंगे। मतलब आलसी जो व्यक्ति होते हैं उनके मन में ये भावना आता है। जैसे कि कितने लोग बोलते हैं, अरे इतना बड़ा हाथी है, वो तो अपना दांत धोता ही नहीं है, और जब हम नहीं धोए तो क्या हो गया? मतलब नहीं करने वाला का ये एक बहाना हो गया। तो उसी तरह से जो व्यक्ति आलसी है वो क्या कहता है? अजगर, अजगर तो जानते ही हैं अजगर कितना बड़ा सांप है जी। तो अजगर करे ना चाकरी, चाकरी मतलब नौकरी, काम। जब अजगर कामे नहीं करता है और फिर कहता है पंछी करे ना काम, मतलब पक्षी जो है वो भी काम नहीं करता है फिर भी वो खाता है जी। तो वही बात है कि यह एक लेख है, यह एक रचना है, और यह रचना जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा यह मलुक दास के द्वारा लिखा गया है। और बहुत अच्छा लगता है हमको ये बोलने में, तो एक बार फिर से हम बोलना चाहेंगे, या फिर आप लोग बोलिए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। यह क्या है? यह लाइन क्या है? रचना। यह एक रचना है, यह एक लेख है जी। एक पुस्तक टाइपर बना होगा, उसका टाइटल यही होगा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह मलुक दास के द्वारा लिखा गया है। बात समझ रहे हैं ना जी। अब देखिए, अब अजगर का बात आ गया ना, तो आप याद रखिएगा कि बाप रे बाप, अजगर तो बहुत भयानक सांप है भाई जी। तो अजगर को जब आप देखिएगा तो एकदम गौर से देखिएगा ना जी। और गौर से देखने का अंग्रेजी होता है लुक एट। क्या होता है? लुक एट। लुक एट मतलब गौर से देखना, लुक एट मतलब गौर से देखना। तो इसलिए याद रखिएगा कि अजगर करे ना चाकरी, अजगर का चर्चा हुआ, याद करिए अजगर कैसा होता है। देखिए हमारे चेहरा पर देखिए अजगर, तो मतलब हम ऐसे कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? गौर से देख रहे हैं ना जी। अजगर। तो इसलिए जब गौर से देखेंगे तो गौर से देखने का अंग्रेजी लुक एट। तो इसलिए लुक से याद हो जाएगा आपको मलुक दास। तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, इसके रचयिता कौन है? मलुक दास। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के प्रिय भजन, यानी कि अभी जो हम अब भजन के बारे में बताने जा रहे हैं वो महात्मा गांधी के द्वारा
लिखा गया है। जी। कौन सा वचन है? तो वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, यह भी एक रचना है और इसके रचयिता के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, इसका रचयिता है नरसी या नरसिंह मेहता। बोलिएगा जरा। नरसी या नरसी मेहता। और क्या है इस रचना का नाम, जरा पढ़िए। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। यह क्या है? ये जो लाइन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, है ना। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, यह क्या है? एक रचना है। एक रचना है और इस रचना के रचयिता के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका रचयिता कौन है? नरसी या तो नरसी मेहता। नरसी या नरसिंह मेहता। कि इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। तो कहने का मतलब पीर पराई, पराने का मतलब क्या होता है बताइए पहले आप लोग। पराने का मतलब भाग जाना। तो आप किसको देख करके भाग जाइएगा? तो सिंह को देख करके भाग जाइएगा ना। और उसमें भी किस सिंह को? तो नरसिंह को। दुर्गा चालीसा में आप पढ़े होंगे, वहां पर क्या है कि प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु, देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पर वैष्णव जन की चर्चा भी है यहाँ पर, और भगवान विष्णु ही नरसिंह का रूप लेते हैं। मतलब नर और सिंह, आधा देह नर का और आधा देह सिंह का, यानी कि शेर का। बाघ शेर जो भी कहिए, थोड़ा सा अंतर है लेकिन फिर भी अभी कॉमन लेकर के चलिए। तो आधा सिंह देह जो है सो नर का है, मतलब पुरुष का है, और आधा देह किसका है? तो सिंह का है, यानी कि शेर का है। तो अब बताइए, नरसिंह को देख करके आप पराइए ना जाइएगा। तो इसलिए नरसिंह को क्या चीज से जोड़ दीजिएगा? पराई से। पराई से। तो जैसे आएगा पीर पराई, तो याद कर लीजिएगा वैष्णव विष्णु भगवान नरसिंह का रूप लेकर के प्रहलाद को रक्षा किए हैं और हिरण्यकश्यप को स्वर्ग पठा दिए हैं। ठीक। तो वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। तो ये क्या है? यह एक रचना है और इस रचना का रचयिता कौन है? नरसी या नरसिंह मेहता। अब आपका अगला प्रश्न है कि नरसिंह मेहता, है ना, या नरसिंह मेहता जो है वह एक प्रसिद्ध संत थे। तो ये जो प्रसिद्ध संत थे तो किस राज्य के संत थे, किस जगह के संत थे, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना। तो नरसिंह को हम बोले थे आपको नरसिंह समझने के लिए, और जब सिंह को आप जो देखिएगा तो आप परा जाइएगा, यानी कि आप वहां से गुजरते हुए आगे बढ़ते रह जाइएगा ना, चल जाइएगा ना। मान लीजिए कहीं सड़क पे जा रहे हैं, आपको किसी जंगल से एगो सिंह निकल करके आ गया, शेर निकल करके आ गया, तो आप जिस रास्ते से जा रहे हैं पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं, सीधे गुजरते ही रह जाएंगे ना। चलिए याद कर लीजिए कि नरसिंह मेहता जो थे ना, वो किस राज्य के थे? गुजरात के थे। एक संत थे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला, क्या नाम है? मोहम्मद शाह रंगीला। सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ से ये बन रहा है कि मोहम्मद शाह रंगीला जो है वह किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। देखिए मोहम्मद शाह रंगीला ये है आपको मुगल वंश का शासक था, जो कि किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो याद रखिएगा रंगीला जी जो थे वो शिव नारायण संप्रदाय से जुड़े हुए थे। किस संप्रदाय के अनुयायी थे? संप्रदाय से जुड़े हुए थे, है ना। रंगीला, अब देखिए रंगीला लगा हुआ है ना जी। तो रंगीला से याद रख लीजिए आप कि भगवान नारद जो थे ना, नारद मुनि, वो बड़ा ही रंगीला थे जी। कभी कोई भी मैटर में जाकर के, है ना, कोई भी मैटर में जाकर के अपना रास रचाने लगते थे। कहीं भी जो है सो अपना वाणी को बोलने लगते थे कि यहाँ पर ये होने वाला, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है। तो इसलिए याद रखिएगा कि मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला जो थे ना, रंगीला जो थे वो आपको किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो शिव नारायण के। बात समझ रहे हैं? तो मोहम्मद शाह रंगीला किस वंश के शासक थे? मुगल वंश के। और यहाँ पर है कि मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला शिव नारायण संप्रदाय से जुड़े हुए थे। बात समझे? मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? शिव नारायण संप्रदाय से जुड़े हुए थे। समझ गए? और ये जो थे ना नारद भगवान, वो किसी भगवान को बकसते नहीं थे, जो बातें मुंह पर कह देते थे। तो इसलिए जब मुंह पर जो किसी को कोई बात सही बात बोल दीजिएगा तो गीला गीला हो जाएगा ना, पानी पानी हो जाएगा, मतलब गीला गीला हो जाएगा। इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला, तो रंगीला गीला गीला करने वाला बात जो है नारद भगवान करेंगे ना। तो नारद से याद कर लीजिएगा नारायण, यानी कि शिव नारायण, शिव नारायण। तो बताइए अभी हम किन के बारे में पढ़ रहे थे? मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। मोहम्मद शाह रंगीला किस वंश के शासक थे? मुगल वंश के शासक थे। मोहम्मद शाह रंगीला किस धर्म के अनुयायी थे? शिव नारायण संप्रदाय के अनुयायी थे। किस संप्रदाय के अनुयायी थे? शिव नारायण संप्रदाय के। चलिए
अगला प्रश्न है, असम का चेतन किसे कहा जाता है ना। असम का चेतन किसको कहा जाता है, तो शंकर देव को। असम का चेतन किसको कहा जाता है, शंकर देव को। अब देखिए, असम एक राज्य है जिसकी राजधानी दिसपुर है जी। और वहां का चेतन कहा जाता है शंकर देव को। अब यहाँ से एक बात यहाँ पर याद रखिए, शंकर भगवान सभी भगवान से बिल्कुल अलग है। जी। शंकर भगवान एकदम झोली लपेटे हुए रहते हैं, बाघ का छाला पहने हुए रहते हैं, और भगवान को देख लीजिए नहीं न रहते हैं। नहीं। तो यहाँ पर सम विषम जब चुनने के लिए बोला जाता है आपको, तो आप क्या करते हैं, जो एक रंगा होता है उसको एक रंग चुन लेते हैं कि नहीं, और जो अलग होता है तो उसको असम कर देते हैं, मतलब कि विषम कर देते हैं। असम का मतलब वही माने जो सम नहीं है, जो सबसे अलग है। तो इसलिए असम का चेतन किसे कहा जाएगा, तो शंकर देव को। असम का चेतन किसको कहा जाएगा, शंकर देव को। कौन सा देव जो सबसे अलग है, शंकर भगवान। इसलिए असम का चेतन किसे कहा जाएगा, शंकर देव को। इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। निम्नलिखित में कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, तो याद रखिएगा, नागा अर्जुन जो थे वो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे, ये प्रचार प्रसार में भाग नहीं लिए थे, है ना। तो कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, नागार्जुन। भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक कौन नहीं था, नागार्जुन नहीं था। फिर से समझिए कि भक्ति आंदोलन में ये अपना भूमिका नहीं निभाए, जिसके कारण से इसको कहा था कि भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नागार्जुन नहीं था। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे हम लोग कि भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक कौन कौन थे। तो देखिए, संत तुकाराम थे, इसके बाद आपको वल्लभाचार्य थे और त्यागराज थे। जबकि कौन नहीं थे, तो नागार्जुन नहीं थे, नागार्जुन नहीं थे। इसके बाद आज का जो लास्ट प्रश्न है, इसको भी जरा देखते हैं हम लोग। कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है। प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है, बात समझ रहे हैं ना। प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है, तो मलुक दास जो थे वो आपको प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं थे। याद रखिएगा, प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत कौन कौन थे, तो मुल्ला दाऊद थे, कुतवन थे और मंझन थे। बोलिएगा, मुल्ला दाऊद थे, कुतवन थे, मंझन थे। और कौन नहीं थे, मलुकदास। कौन नहीं थे, क्या नहीं थे, तो बोलिएगा प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति, प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति, प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत ये नहीं थे। कौन नहीं थे भाई, मलुकदास नहीं थे। जबकि कौन कौन थे, तो मुल्ला दाऊद थे, कुतुबन थे और मंझन थे। बात समझ गए। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।